पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है, आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वांस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप पीस एक बनाया है जो कि यूएस लेड इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि अमेरिकी सदर जो समझते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू एंड दी गजा कॉन्फ्लिक्ट। एक 20 पॉइंट रोड मैप अनाउंस किया गया था पिछले साल सितंबर 2025 में, जिसका मकसद ये था कि स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस, बहुत कुछ, इवन डीमिलिटाराइजेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो कुछ हुआ, उसके 2 फेज थे। एक फेज तो ये था कि जो हमास के साथ सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बाद भी इजरायलियों ने को 500 बंदा वहां मार दिया। आप इमेजिन करें, दैट इज द पावर इजराइल हैज, कि सीज फायर के बाद भी 500 बंदा मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं सीज फायर चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमास या पैलेस्टीनियंस के पास किसी किस्म की कोई वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। मतलब हाउ कम दे कैन एक्सप्लेन देयर पर्सपेक्टिव? वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये बात जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रांजिशनल गवर्नेंस है और ये जो सब कुछ है, इसको अगर देखा जाए, इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए एंड ऑल दैट, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है अमेरिका ने, ठीक है, कि मोदी साहब जो है कि नया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी बनी है फॉर पीस इन गजा, उसमें गवर्नेंस देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन देखनी है। तो ये जो ट्रम्प साहब का जो 20 पॉइंट रोड मैप था जो सितंबर 20 में था, उसमें इंडिया को नहीं इन्वॉल्व किया गया था। अगर आपको याद हो कि जो कुछ शर्म शेख में हुआ था कि उसमें जो है इजिप्ट, उसमें जो इजिप्शियन कैपिटल में हुआ था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया गया था वहाँ पे, और बहुत सारे 21 मुल्कों के लीडर्स को बुलाया गया था, जहाँ पे ट्रम्प साहब ने बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड बोला था, ये जितने भी लोग आए हैं ना, ये मेरे 20 मिनट के नोटिस पे आए हैं। ठीक है, तो आपको पता दैट इज स्टाइल। तो बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया के अंदर अभी नए अमेरिकन एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने भी ट्रम्प पे लिखा हुआ है कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करूं, कि जो हिस्टोरिक एंड मैग्निफिसेंट एफर्ट की जा रही है फॉर द पीस इन मिडल ईस्ट, ताकि हम एक नई अप्रोच जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को देखें। और जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये एक बड़ा इंप्रेसिव एंड ताकतवर बोर्ड होगा, जहाँ पे जिसका मकसद जो है वो जिसमें ट्रम्प साहब जो हैं मतलब सिर्फ यही होगा कि यार ज़रा चीज़ें बेहतर करने हैं, और इसमें इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिकॉज इंडिया हैज़ बिन आउट ऑफ द गेम। इंडिया के आई थिंक गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, इंडिया ने जयशंकर साहब को भेजने से बजाय मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स इजिप्ट भेज दिया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको अंडरमाइन ही किया था इंडियंस ने, उन्होंने कहा यार ये हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं बनता, या क्या आप लोग जो है ना वो इसमें हैं। ये चीज़ उस वक्त थोड़ी सामने आई थी। ठीक है, तो एक तो ये बात आपके